नमस्कार। सनराइज स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम यूजेज ऑफ सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस या फिर दूसरा नाम है इसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस के यूज पढ़ेंगे। ये सब टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्लास 6 से लेकर +2 तक सभी कक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है। तो सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है या फिर डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी या फिर डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। ये किस में होता है? सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब इसके नियम, पहला रूल पढ़ेंगे हम। पहला क्या है? अगर किसी सेंटेंस में, अगर कोई सेंटेंस है उसमें लास्ट दिया हुआ है, एगो दिया हुआ है, यस्टरडे, लास्ट, एगो, यस्टरडे आदि सब दिए हुए हैं। कोई सेंटेंस है उसमें लास्ट है, एगो है, यस्टरडे आदि सब दिए हुए हैं, तो उसमें सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई खालिस्तान राम यस्टरडे। क्यों? क्या यहां पर क्या दिया हुआ है? यस्टरडे दिया हुआ है और यहां पर मीट वन मिलना, तो इसकी सेकंड फॉर्म। तो आई मेट राम यस्टरडे, यह हो जाएगा। मीट की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि यहां पर क्या दिया हुआ है? यस्टरडे दिया हुआ है। इसी तरह आई खालिस्तान लखनऊ 4 years ago, तो यहां पर विजिट, लेकिन यहां पर क्या दिया हुआ है? एगो दिया हुआ है। तो एगो किस दिया हुआ, तो क्या सेकंड फॉर्म आ जाएगी? विजिटेड हो जाएगा। इसी तरह आई खालिस्तान टू दिल्ली लास्ट संडे, क्या भरना है? गो, ब्रेक में गो दिया हुआ, गो की फॉर्म भरनी है, तो यहां पर लास्ट दिया हुआ है। तो लास्ट दिया हुआ तो कौन सी आ जाएगा? सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस आ जाएगा या पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ जाएगा। तो गो की सेकंड फॉर्म वेंट, आई वेंट टू दिल्ली लास्ट संडे। उसके बाद दूसरा नियम है, अगर किसी सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस है उसमें इन प्लस सन या सन को हम कहें ईयर दिया हुआ है, तो उसमें सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। कोई भी सेंटेंस है उसमें इन दिया हुआ है और उसके साथ क्या दिया हुआ है? सन दिया हुआ है, ईयर दिया हुआ है, तो उसमें सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, नेहरू इन 1964 ब्रेक में डाई, तो इन प्लस सन दिया हुआ तो क्या आ जाएगा? डाई, डाइड आ जाएगा। इसी तरह गांधी खालिस्तान इन 1948 ब्रेक में दिया है डाई, तो इन प्लस सन यहां पर दिया हुआ तो क्या आ जाएगा? सेकंड फॉर्म आ जाएगा, डाइड। इसी तरह तीसरा है नियम, अतीत की आदत को व्यक्त करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जो भी कोई किसी की अतीत की आदत है तो उसका वर्णन करने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है, गांधी जी खालिस्तान ओन द चरखा डेली, उसकी आदत है, गांधी जी क्या करते थे? रोजाना चरखा काटते थे। स्पिन होता काटना, सेकंड फॉर्म आ जाएगी स्पिन, क्योंकि गांधी जी की अतीत की आदत है। अब तो गांधी जी है नहीं, अतीत की आदत का वर्णन किया गया है, तो किसी की अतीत की आदत का वर्णन करने के लिए सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद अगला है नियम, ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन करने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। कोई भी ऐतिहासिक घटना, इतिहास से संबंधित है, हिस्टोरिकल इवेंट है, उसका वर्णन करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शाहजहां खालिस्तान दी ताज, बिल्ड दिया हुआ है, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, तो बिल्ट आ जाएगा, बिल्ट, क्योंकि अतीत की घटना है, अतीत में शाहजहां ने क्या किया था? ताजमहल बनवाया था। उसके बाद है अगला नियम है, यदि वाक्य का एक भाग, कोई भी वाक्य है उसका एक भाग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब समझते हैं, क्या होता है? वाज और वर, वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये होता है। यदि वाक्य का एक भाग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो दूसरे भाग में सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया
जाएगा। कोई भी वाक्य है उसका एक भाग है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में दिया हुआ है, तो दूसरे भाग में सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज टेकिंग माई लंच व्हेन ही अराइव्ड। तो यहां पर वाज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, वाज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दी हुआ है, तो कौन सा हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो यहां पर हम क्या कर देंगे? सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे। इसी तरह आई खालिस्तान दैट द टू बॉयज वर फाइटिंग दिया हुआ है, तो सिंपल वर फाइटिंग दिया हुआ तो क्या हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो यहां पर कौन सी फॉर्म आ जाएगी? सेकंड फॉर्म आ जाएगी। ये हमारे क्या थे? यूज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के प्रयोग थे। इसके बाद है अगला पार्ट रूल है भूतकाल की शरत का वर्णन करने के लिए। भूतकाल में कोई शरत है, इफ वाले वाक्यों में यदि एक भाग में इफ वाला वाक्य है और उसमें इफ के साथ एक भाग में क्या है? वुड है, शुड है, कुड है। वुड शुड कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। इफ वाला वाक्य है, वुड कुड और शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, तो दूसरे भाग में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इफ वाला सेंटेंस दिया हुआ है, वुड कुड और शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो दूसरे भाग में हम क्या करेंगे? वर्ब की दूसरी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही वुड पास, वुड के साथ पास फर्स्ट फॉर्म है। इफ ही वर्कड हार्ड, तो यहां पर सेकंड फॉर्म आ जाएगी क्योंकि वर्क दिया हुआ है। इसी तरह शी वुड गेट, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म है गेट ए जॉब इफ शी अप्लाइड फॉर इट, अप्लाई सेकंड फॉर्म अप्लाइड। ये इफ वाला वाक्य है, वुड शुड और कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो उसके दूसरे भाग में क्या करेंगे? सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। उसके बाद अगला नियम है कनेक्टर्स। कनेक्टर्स होते हैं जिसको लिंकर्स कहते हैं या कंजक्शन कहते हैं, जो दो सेंटेंसों को आपस में जोड़ते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कनेक्टर्स या लिंकर्स या कंजक्शन कहते हैं। कनेक्टर्स कौन कौन से? जैसे नाइदर, एंड, बट, बिकॉज, एज। ये क्या है? कनेक्टर्स है। कनेक्टर एक लिंकर्स है। नाइदर, एंड, बट, बिकॉज, एज के साथ यदि एक भाग में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हो, तो अगर इनमें से कोई भी कनेक्टर्स दिया हुआ है उसके साथ एक भाग में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, तो दूसरे भाग में भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। दूसरा भाग उसमें भी हम क्या करेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही फेल बिकॉज, क्योंकि बिकॉज है, बिकॉज क्या है? कनेक्टर्स है। ही डिड नॉट वर्क हार्ड, क्योंकि फेल तो फेल हो जाएगा। ये हो गया, यहां पर एक सेकंड फॉर्म ये हो गई और एक ये होगी। इसी तरह नाइदर क्या है? कनेक्टर्स है। ही कैम नोर सेंड एनी मैसेज, सेंड है, सेंड में सेंड। ये तो क्या थी? कनेक्टर्स हैं। कौन कौन से हैं? नाइदर, एंड, बट, बिकॉज, एज। अगर इनके साथ क्या है? सेकंड फॉर्म है, तो दूसरे भाग में भी हम क्या करेंगे? सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। उससे अगला नियम है वेहन के बाद खालिस्तान में सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। वेहन है, उस वेहन दिया उसके बाद खालिस्तान है, तो जैसे वेहन आई कैम हेयर हिम ही अगेन आस्क्ड मी फॉर मनी। तो यहां पर आस्क दिया हुआ था, आस्क की सेकंड फॉर्म आस्क हो जाएगा, क्योंकि किसके बाद खालिस्तान दिया हुआ है? वेहन। वेहन के बाद खालिस्तान है, तो उसमें क्या करेंगे? सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे या वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। उससे अगला नियम है आफ्टर से पहले खालिस्तान में, अगर आफ्टर है उससे पहले खालिस्तान दिया हुआ है, तो उसमें सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। आफ्टर के बाद खालिस्तान है, बाद में आफ्टर से पहले खालिस्तान है, अगर आफ्टर है उससे पहले खालिस्तान दिया हुआ है, तो उसमें हम क्या करेंगे? सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई फ्रॉम पिंडारा आफ्टर 1 hour एंड मीट दिस सेम ओल्ड मैन अगेन। तो यहां पर देखो खालिस्तान, रिटर्न, रिटर्न का सेकंड को रिटर्न। ये क्या थे? यूजेस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। थैंक यू।